सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये पाठ माँ कह एक कहानी लेकर आई हूँ। इसमें राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, जो उनकी लिखित यशोधरा का एक भाग मात्र है। इस कविता में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सोते समय कहानी सुना रही है। आइए बच्चों, मेरे साथ साथ बोलिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। हाँ बेटा अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की जिद कर रहा है और माँ कहती है कि तुम मुझे क्या अपनी नानी समझ लिया है। बच्चों, जैसे कि हम लोग अपनी नानी और दादी को ही कहानी सुनाने की जिद करते हैं और वो हमें सुनाती भी हैं, इसलिए एक बच्चा जब अपनी माँ से ये बात कह रहा है तो माँ कहती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है। तब बालक कहता है कि मुझसे ये चेटी कहती है, चेटी अर्थात दासी, कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ तुम एक कहानी लेटी ही लेटी। माँ को बोलता है कि तुम भले ही लेट कर ही बोलो, लेकिन मुझे एक कहानी सुना दो। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। पुत्र बोलता है बताइए उस कहानी में राजा था या रानी, और इस तरह से आप कहानी एक मुझे सुना दीजिए। तो माँ कहती है तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर विमन मानी, जहाँ सुर विमन मानी। हाँ माँ यही कहानी। बच्चों, माँ बोलती है मान भी जाओ मेरे लाडले, और तुम ये हट मत करो। लेकिन फिर वो उसे कहानी सुनाने लगती है। कहती है कि एक बगीचे में सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी भ्रमण के लिए निकले थे या भ्रमण कर रहे थे, जहाँ फूलों की महक चारों ओर बिना रोक टोक के फैली हुई थी। पूरा वातावरण सुगंधित था। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। आगे माता कहती है कि वहाँ उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे और उसके ऊपर ओस के कण भी मिले हुए थे। हल्के हवा के झोंके भी चल रहे थे और पानी भी लहरा रहा था। मतलब प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर था। तब बच्चा बोलता है क्या पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी आप सुनाइए। बच्चों, आज बस यहीं तक आपका आज का गृह कार्य है। इस कविता को अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए और करीब 12 पंक्तियों को याद करें। कविता लिखने के बाद आप शब्दार्थ भी अवश्य लिखें। धन्यवाद बच्चों।